आंसुओं से भरी फातिमा नफीस की आंखें आज भी दरवाजे पर टिकी रहती हैं। हर आहट पर उम्मीद लगाती है कि शायद उसका बेटा नजीब अहमद लौट आए। ये कहानी एक माँ के बुढ़ापे का सहारा, उसका हर सपना तिनका तिनका टूटने की कहानी है। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट हो या कोर्ट का फैसला, बार बार तोड़ रही है एक माँ की उम्मीदें कि बेटा मिल जाएगा। अब दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2018 में नजीब की गुमशुदगी पर देश की सबसे बड़ी संस्था यानी कि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया, तो इस मां का दिल एक बार फिर तड़प उठा कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी भी उसके बेटे के बारे में कुछ भी पता क्यों नहीं लगा पाई। इस पूरी कहानी को पूरी तरीके से समझने के लिए शुरू से शुरू करते हैं। बात 14 अक्टूबर 2016 की है, जब 14 अक्टूबर को एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट नजीब अहमद की एबीवीपी से जुड़े छात्रों के साथ हाथापाई हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक नजीब अहमद की यह हाथापाई एबीवीपी के 3 छात्र विक्रांत कुमार, सुनील प्रताप सिंह और अंकित कुमार रॉय के साथ हुई थी। नजीब को इस हाथापाई में इतनी चोटें आई थी कि उन्हें सफदरजंग अस्पताल जाने की सलाह दी गई थी, लेकिन नजीब ने इलाज कराने से मना कर दिया, अस्पताल जाने से मना कर दिया। इस पूरी घटना की जानकारी फोन पर नजीब ने अपनी मां को दी थी। मां अगले ही दिन उत्तर प्रदेश के बदायूं से दिल्ली के लिए बस लेकर निकल पड़ी। मां फातिमा जब जेएनयू के माही मांडवी हॉस्टल के रूम नंबर 106 में पहुंची तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां बेटा नहीं, बस उसका मोबाइल, उसका लैपटॉप, किताबें और उसका बैग था। नजीब अहमद 15 अक्टूबर 2016 से ही लापता है। नजीब के गुमशुदा होने के बाद से ही सवाल ये बना हुआ है कि आखिर नजीब के साथ क्या हुआ? क्या नजीब के साथ कोई अनहोनी हुई, और अगर हाँ तो फिर गुनहगारों को अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब टटोलने के लिए नजीब की मां फातिमा नफीस सीबीआई और कोर्ट के चक्कर लगातार लगाती रहीं। बता दें, नजीब की गुमशुदगी को लेकर सिर्फ उनकी मां ही सड़कों पर नहीं उतरी थी, बल्कि जेएनयू के कई छात्र और कई अलग अलग यूनिवर्सिटीज के छात्र समर्थन में उनके पहुंचे थे। वहीं नजीब की मां पहले ही सीबीआई जांच से असंतुष्ट हैं और ये बात वो शुरुआत से कहती रही हैं कि जांच सही दिशा में नहीं जा रही है। बता दें कि नजीब की गुमशुदगी का ये मामला पहले दिल्ली पुलिस देख रही थी, लेकिन बाद में उसे सीबीआई को सौंप दिया गया था। इस मामले में कथित ढिलाई के लिए जेएनयू प्रशासन की हर तरफ आलोचना भी हुई थी। कुल मिलाकर नजीब 9 साल से लापता है। ऐसे में मां फातिमा नफीस की आंखों में कई सवाल हैं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।